प्रायोरिटी हियरिंग ने आज गोमती नगर लखनऊ में अपने नए ब्रांड हियर वेल सेंटर फॉर हियरिंग वेलनेस का शुभारंभ किया। यह केंद्र सुनने की देखभाल को एक नए दृष्टिकोण से पेश करता है, जहां केवल हियरिंग एड बेचना लक्ष्य नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल और मरीजों का सशक्तिकरण प्राथमिकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 6.3 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार की श्रवण समस्या से ग्रस्त हैं। इसके बावजूद लगभग 30% लोग हियरिंग एड खरीदने के बाद उनका उपयोग ही नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि हर साल लगभग 00 करोड़ की मशीनें बिना उपयोग के बेकार पड़ी रहती हैं, जिससे न केवल आर्थिक हानि होती है, बल्कि समय, उम्मीद और जीवन की गुणवत्ता में संभावित सुधार भी व्यर्थ चला जाता है। हमारे लखनऊ में प्रायोरिटी हियरिंग के संस्थापक डॉक्टर राज शर्मा ने कहा, हियर वेल सिर्फ हियरिंग एड बेचने की जगह नहीं है, यह एक संपूर्ण वेलनेस सेंटर है जहां मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श, सटीक जांच, अनुकूलित फिटिंग, सतत काउंसलिंग और नियमित फॉलोअप प्रदान किया जाता है। हमारा लक्ष्य है कि लोग केवल मशीन न खरीदें, बल्कि उनका सही उपयोग करें और अपनी जिंदगी में वास्तविक बदलाव महसूस करें। प्लांट और सर्जरी के माध्यम से हम 3 साल से 7 साल के बच्चों की सर्जरी करके उनको श्रवणबाधिता को समाप्त करते हैं, लेकिन अभी भी देश और प्रदेश में ऐसे संस्थान, क्लिनिक की कमी रही है जहां पर सामान्य दिव्यांग जाके अपनी बीमारी का उपचार करा सके। तो मुझे प्रसन्नता है कि हेयरवेल के माध्यम से बहुत सारे दिव्यांगजन जिनको श्रवण बाधित बीमारी से निजात पाने में दिक्कतें होती थी, इलाज में दिक्कत होती थी या उनको मापने में दिक्कत होती थी। Sharma, I'm founder and director of Priority Hearing and Hearwell, the newly launched clinic of ours. With experience. Now the last message what you want to give to the Lucknow people. देखिए, लखनऊ शहर बहुत हिंदी भाषी के लिए क्लोज होता है और हम लोग बहुत ही पारिवारिक लोग होते हैं ना। पारिवारिक का मेरा मतलब होता है कि जब परिवार तभी खुश रह सकता है जब आपका परिवार के साथ कम्युनिकेशन सही हो। कम्युनिकेशन तभी सही हो सकता है जब आपका कान सही हो। और मैं सारे घर के बुजुर्गों से बोलना चाहूँगा कि आप हियरिंग एड न लगाएं, लेकिन हमें विजिट करें, हमें देखने तो दें कि आपकी समस्या क्या है। आप क्यों, अगर आपने नहीं कान का प्रयास किया, कान का निवारण किया, तो क्या होगा, आपके अंदर इरिटेशन डेवलप होगी। ये जरूर आप नोट करें मेरी बात। पहला स्टेज होगा इरिटेशन, आप इरिटेटेड रहेंगे, कारण कुछ और है, आप इरिटेशन फील कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है कि आपको लोग अवॉइड करने लगेंगे, ये स्टेज ऑफ अवॉइडेंस बोलते हैं। इसको भी आपने पास कर दिया तो तीसरा हो जाता है कि आप एक आइसोलेशन में चले जाएंगे। वो बहुत बड़ी बीमारी है। आप पारिवारिक हैं, पारिवारिक रहिए, परिवार के बीच में समय बिताइए और कम्युनिकेशन को कंप्लीट कराइए। यहाँ पर हम मौजूद हैं प्रोफेशनली आपकी सहायता के लिए।